हेलो एंड वेलकम टू डेक्स्टर्स क्लासेस। मैं हूं जसबी। फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं कि जो आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में वर्चुअल मीटिंग हुई है, और इस वर्चुअल मीटिंग में हालांकि कुल 7 समझौते, और इनमें जो प्रमुख समझौता हुआ है वो ये हुआ है कि दोनों एक दूसरे के सैन्य प्रतिष्ठानों को क्या करते यूज कर सकते हैं, दोनों एक दूसरे का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसी के साथ साथ और भी बहुत से इंडो पैसिफिक रीजन की हम बात करें, इसके अलावा रक्षा के क्षेत्र की हम बात करें, या अदर और बहुत सी शिक्षा में, वाणिज्य में, व्यापार में, आर्थिक सहयोग में वेरियस क्षेत्रों में समझौते। लेकिन जो सबसे बड़ा समझौता वो मिलिट्री के क्षेत्र में, यानी कि दोनों देश एक दूसरे के सैन्य अड्डों का इस्तेमाल कर सकते। तो इससे आने वाले समय में विशेष रूप से हम बात करेंगे कि इंडो पैसिफिक रीजन में क्या आने वाले समय नया ऑर्डर डेवलप हो सकता है, या किस प्रकार के और संबंधों को गति मिलेगी और किस दिशा में जाएंगे। और स्पेशली हम देखेंगे यहाँ पर चाइना के कंटेक्स्ट में देखेंगे। तो अब आगे बढ़े वीडियो में आगे बढ़ने से पहले निवेदन है कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अब सब्सक्राइब कीजिएगा। तो बढ़ते हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हालांकि दुनिया भर के बड़े बड़े मीडिया हाउसेस के द्वारा इस इवेंट को कवरेज किया गया है। यहाँ पर जो दोनों देशों के बीच में डेवलपमेंट हुआ उसके ऊपर प्रमुखता से यहाँ पर पूरी दुनिया की नज़र थी। तो अब इसी के साथ यहाँ पर हिंदुस्तान टाइम्स ने भी एक खबर दी है कि एट वर्चुअल बायलैटरल इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया साइन 7 एग्रीमेंट। यहाँ पर 7 एग्रीमेंट की बात की और शेयर विज़न की बात की, और स्पेशली यहाँ पर अब बात की जा रही है कि शेयर विज़न, अपना एक दूसरे का जो दृष्टिकोण वो बदलने की बात की है। मैरीटाइम कोऑपरेशन के साथ साथ मैरीटाइम कोऑपरेशन की बात की जा रही है, और वो भी स्पेशली इंडो पैसिफिक रीजन में। तो इसके साथ साथ हम और भी बहुत से जो देशों के बीच में जो 7 एग्रीमेंट है उनके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो पहले यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि जो ये कि वर्चुअल पहली मीटिंग हुई, इसके अंदर जो पहली बात कही गई है वो दिखी गई है दोनों एक दूसरे के सैन्य प्रतिष्ठानों का इस्तेमाल कर। ये एक बड़ा समझौता है। देखिए, हालांकि यद्यपि इसकी हम बात कर रहे हैं कि इससे पहले भी हमने एक वीडियो बनाया था उससे पहले कि दोनों देश लॉजिस्टिक क्षेत्र में समझौता करने जा रहे हैं। तो वो इसी के संबंध में, जिसको हम आइलैंड स्वीप की हम बात भी कर रहे हैं, कि जो ये लॉजिस्टिक कोऑपरेशन का जो समझौता हुआ, और इसके साथ इस समझौते के तहत क्या होगा कि दोनों देश अब रक्षा सहयोग को मजबूत करने के साथ साथ मिलिट्री के क्षेत्र में भी एक दूसरे के सैन्य अड्डों का उपयोग कर सकेंगे। ये एक बड़ी डेवलपमेंट हो गया। और ऐसा नहीं है कि भारत ने इनके सिर्फ ये जो कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रेटजिक अलायंस की बात कही जा रही है, कॉम्प्रहेंसिव कोऑपरेशन की बात कही जा रही है, उसकी ये इस प्रकार का समझौता पहले अमेरिका के साथ कर चुका है, फ्रांस के साथ, सिंगापुर के साथ। और यदि हम क्वाड की हम बात करें तो क्वाड के अंदर भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, और जापान है, और अमेरिका है। अब भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ भी कर लिया, अमेरिका के साथ भी, अब रह गया है जापान, और वो उम्मीद है कि जल्द ही इस प्रकार का डेवलपमेंट जापान के साथ भी देखने को मिलेगा। और यदि आपको याद होगा कि ऑस्ट्रेलिया के से पहले भारत ने अमेरिका के साथ भी इस प्रकार का एक समझौता के, जिसको लेमोया समझौते के नाम से भी जाना जाता, काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा था। और जो इसके भारत के अमेरिका के साथ जो कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रेटजी कोऑपरेशन की बात की जा रही है, उसको ग्लोबल कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रेटजी कोऑपरेशन की बात कही जा रही है। जो ऑस्ट्रेलिया के साथ है वो है कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रेटजी कोऑपरेशन। तो इस प्रकार का है जो अब यहाँ पर बात की, इसका रीज़न में क्या प्रभाव होगा। देखिए, लॉजिस्टिक जो सहयोग है और इसमें दोनों देश एक दूसरे के मिलिट्री अड्डों का उपयोग करेंगे, ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो रीजन है, स्पेशली इंडो पैसिफिक रीजन की बात की जा रही है, वो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। जब से चाइना के द्वारा ये साउथ चाइना सी को किस प्रकार एनेक्स किया जा रहा है, और छोटे आसपास के जितने भी कंट्री इनको किस प्रकार का वो लगातार बुली कर रहा है, उनको थ्रेट दे रहा है। तो उससे क्या हो कि इस रीज़न की हम यहाँ पर ये जो देख पा रहे होंगे, ये जो पूरा का पूरा रीज़न है, ये काफ़ी ज़्यादा आज चिंता में। और भारत और ऑस्ट्रेलिया लगातार इस, और न केवल भारत और ऑस्ट्रेलिया की हम बात करें, अमेरिका और जापान भी इस क्षेत्र में स्टेबिलिटी के लिए काफ़ी ज़्यादा चिंतित है कि किस प्रकार चाइना को कंटेन किया जाए। हालांकि क्वाड जो बना था चारों देशों का, उसका डायरेक्ट रूप से तो उनमें किसी प्रकार की बात नहीं की कि हम चाइना को कंटेन करें, लेकिन उसका जो मोटिव है, मेन उद्देश्य है, वो उसका यही उद्देश्य है कि चाइना को किस प्रकार से मेरिट इस रीजन के अंदर कंटेन किया जा सकता। तो अब यहाँ पर जो बात की जा रही है कि ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ये जो डेवलपमेंट हुई है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये
भारत हम बात करें, इधर भारत है और यहाँ पर जो ये है जो क्या नाम है, अंडमान द्वीप की बात करूँ तो यहाँ पर भारत का जो मिलिट्री बेस बना हुआ, और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर अभी इस जगह पर है कोकस द्वीप। हालांकि मैंने एक पिछले वीडियो के अंदर इसको डिस्कस कर चुका हूँ। तो इन दोनों के बीच में यहाँ ऑस्ट्रेलिया और ये भारत, ये यहाँ पर दोनों के बीच में एक आइलैंड स्वाइप के नाम से जो एक डेवलपमेंट की जा रही है, ताकि आने वाले समय में यदि इस रीजन के अंदर किसी प्रकार का मिलिट्री इन्वेड होता है, मिलिट्री टेंशन बढ़ती है, तो दोनों देश एक दूसरे के मिलिट्री बेस को यूज कर सकते हैं। मिलिट्री यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया अपनी मिलिट्री को यहाँ से ऑपरेट कर सकता है और भारत यहाँ से, और इससे बड़ा सबसे बड़ा भारत को फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि देखिए जो जो मलक्का की हमने बात की पहले पिछले वीडियो में कर चुका हूँ कि मलक्का से ही आज चाइना का सबसे ज़्यादा ट्रेड होता है। तो यदि कल को इस प्रकार का, यदि चाइना इस प्रकार के मिलिट्री थ्रेट देता है तो भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों मिलकर इस रीजन को चोक कर सकते हैं। यहाँ पर इस प्रकार का जो आइलैंड स्वैप के नाम से इस प्रकार का, और फिर भारत को यहाँ पर एक्सेस मिलेगा, भारत को बड़ा बेनिफिट यहाँ पर मिलेगा कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि लोमका स्टेट की बात करें, सुंडा स्टेट की बात करें और ये ओम्बई स्टेट की बात करें, तो भारत को यहाँ पर भी जब यहाँ मिलिट्री बेस बाहर का बनेगा तो यहाँ भारत यहाँ पूरे क्षेत्र के अंदर अपनी एक विजिलेंस डेवलप कर सकता है। भारत यहाँ पर अपनी एक उसको बोलते हैं ना कि भारत अपना एक डोमिनेट डेवलप कर सकता है। भारत अपनी एक विशेष रूप से इस रीजन के अंदर अब होल्ड डेवलप कर सकता है, ताकि इससे चाइना को इस रीजन, क्योंकि देखिए चाइना क्या कर रहा है कि चाइना आज पूरे के पूरे इस रीजन के अंदर, और यहाँ पर स्पेशली हम यहाँ पर बात करें ऑस्ट्रेलिया के आसपास के जितने भी प्रायद्वीप या छोटे छोटे देश है, यहाँ पर उन्हें भारी भरकम कर्ज देकर यहाँ पर अपने मिलिट्री बेस डेवलप करता है, जिससे न केवल भारत, चाइना भी काफ़ी ज़्यादा चिंतित है। तो ऐसे क्षेत्र के अंदर फिर ये होगा कि कल को इस प्रकार का यहाँ पर किसी प्रकार का इस रीजन के अंदर मिलिट्री थ्रेट होता है तो भारत एक बड़े एडवांटेज में होगा। इस प्रकार का ये एक समझौता, इससे क्या होता है कि चाइना को बहुत ज़्यादा आने वाले समय में चाइना भी यहाँ पर अग्रेसिव होने की कोशिश करेगा, क्योंकि जिस प्रकार का यहाँ पर एक क्वाड कैरियर काफ़ी ज़्यादा सक्रियता के साथ अपनी रोल प्ले कर रहा है, तो उससे आने वाले इससे चाइना का चिंतित होना लाजमी, क्योंकि चाइना एक बड़ा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो ये भी देखने वाली बात है, क्योंकि देखिए चाइना ने क्या कर रखा है, चाइना चाहे आप ग्वादर बंदरगाह की बात करें, यहाँ पर मालदीव की हम बात करें, श्रीलंका में हम्बनटोटा की बात करें, बांग्लादेश में चटगांव है, बर्मा में बंदरगाह की बात करूँ, तो इस यहाँ पर न केवल यहाँ पर अपने बंदरगाह डेवलप कर रहा है, बल्कि यहाँ पर जो अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि क्योंकि साउथ चाइना सी को तो लगभग पूरी तरह से यहाँ पर मिलिट्री बेस बना रहा और कैप्चर करने की कोशिश कर ही रहा है। इसके साथ साथ यहाँ पर जो ऑस्ट्रेलिया के आसपास के जितने भी द्वीप या छोटे छोटे द्वीप, फिजी की हम बात करें और वेरियस और छोटे छोटे द्वीप है, ओशियन की हम बात, इसको ओशियन बोला जाता है, तो वहाँ पर क्या, तो उस रीजन के भी अपने जिस प्रकार से डेवलपमेंट करता जा रहा है, मिलिट्री बेस बना रहा है, तो इसमें रीजन में, इसलिए इस रीजन को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी अब चारों कंट्रीज के ऊपर, और भारत और ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जो इस प्रकार का डेवलपमेंट करने की कोशिश की जा रही है, ये काफ़ी ज़्यादा इस क्षेत्र को स्टेबल करने में भूमिका निभाएगा। और अब यहाँ पर आता है कि और ये तो हो गया मिलिट्री के क्षेत्र में, इसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया ने आज की इस वर्चुअल मीटिंग के अंदर उन्होंने ये कहा है कि भारत को सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता का हम पूरा सहयोग करेंगे। इसके अलावा एनएसजी की आप सब जानते हो कि भारत काफ़ी लंबे समय से प्रयास कर रहा है एनएसजी के में एंट्री के लिए, और बार बार चाइना इसमें वीटो करता है। तो अब ऑस्ट्रेलिया के द्वारा ये कहा जा रहा है कि हम पूरा समर्थन करेंगे कि भारत को एनएसजी में भी सही क्या है सदस्यता मिल जाए। इसके अलावा दोनों देशों ने रक्षा चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए रक्षा क्षेत्र को बढ़ाने साथ सैन्य अभ्यास की बात की जा रही है। तो सैन्य अभ्यास सहित विभिन्न गतिविधियों को बढ़ावा देने की बात, क्योंकि देखिए आप जानते होंगे कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जो सैन्य अभ्यास वर्ष 2015 से नेवी के क्षेत्र में 2015 से किया जा रहा है। ऑस्ट्रिया डेक्स के नाम से सैन्य अभ्यास किया जा रहा है। यहाँ पर आप बात करें तो ओस्ट्रा इंड डेक्स यानी कि ऑस्ट्रेलिया इंडिया एक्सरसाइज, जिसको काकुडा के नाम से भी जाना जाता है। और इसी के साथ ही यदि हम मिलिट्री एक्सरसाइज की बात करें तो एक्स्ट्रा हिंद के नाम से दोनों देश
मिलिट्री एक्सरसाइज भी लगातार कर रहे। और इसके साथ साथ आप ये भी जानते हैं कि जब मालाबार जो मिलिट्री बेस करता है भारत, जापान और इंडिया, तो उसमें ऑस्ट्रेलिया भी एक सहयोगी के रूप में आजकल इसमें अपनी भूमिका निभा रहा है। तो चारों देश आजकल मालाबार भी मिलिट्री एक्सरसाइज का, हालांकि ये पर्टिकुलर भारत और अमेरिका का ही है जो 1992 से चल रहा है, लेकिन आजकल जापान और ऑस्ट्रेलिया भी भागीदारी निभाने लगे हैं। इसके अलावा अब प्रशांत क्षेत्र में जो भी हम बात कर रहे थे, स्थायित्व की बात की जा रही है, स्टेबिलिटी के लिए यहाँ पर इस रीजन के अंदर दोनों देशों ने और बढ़ती सक्रियता के साथ काम करने की बात भी कही है। इसके अलावा आप बात को समझौते में साइबर की हम बात करें, जो आज आप देख रहे हो साइबर एक बड़ी चैलेंज बनता जा रहा है दुनिया के लिए। जिस प्रकार जैसे जो टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, उसी प्रकार साइबर की समस्या भी बहुत बड़ी समस्या है। तो उस क्षेत्र में भी दोनों सहयोग करेंगे। इसका खनिज खनन की बात करें, उसके प्रसंस्करण, रक्षा, विज्ञान, तकनीक की बात करो, या लोक प्रशासन में सुधार के क्षेत्र में, शिक्षा, प्रशिक्षण, जल संसाधन संबंधी विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों के द्वारा इस प्रकार का सहयोग करने की बात कही गई है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि यहाँ पर और अच्छा, इसमें जो अब बड़ी बात यहाँ पर ये बात है कि अब यहाँ पर होता है कि जो इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर जो एक क्वाड बनाया गया था, और क्वाड के साथ साथ जो इंडो पैसिफिक रीजन में ऑस्ट्रेलिया और भारत ने जो मिलिट्री के क्षेत्र में डेवलपमेंट किया, तो आने वाले समय में इस क्षेत्र के अंदर एक और भी बहुत से डेवलपमेंट देखने को मिलेंगे। अभी जापान के साथ भी भारत के द्वारा इस प्रकार का डेवलपमेंट करने की कोशिश की जा रही है। ऑस्ट्रेलिया के साथ हो चुकी है, अमेरिका के साथ हो चुकी है, सिंगापुर के साथ हो चुकी है। तो अब इस रीजन के अंदर भारत ये चाहता है कि इस रीजन को स्टेबल कैसे किया जाए, और जिस प्रकार से लगातार चाइना की जो लगातार उपस्थिति बढ़ती जा रही है, और इससे छोटे छोटे कंट्रीज को जो लगातार थ्रेट हो रही है, तो उससे किस प्रकार से निजात दी जाए। तो ये आने वाले समय में आने वाले किस प्रकार का नया ऑर्डर बनता है, ये देखने को मिलेगा। इसी वीडियो के साथ हम हमारा यहाँ पर वीडियो ख़त्म करते हैं। और फ्रेंड्स, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।